नमस्कार, मैं मनोज राजपूत। आप देख रहे हैं सुजय समाचार खास बुलेटिन 41 जिले 41 खबर में आपको अपने जिले से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरें देखने को मिलेंगे, जिनका सीधा सरोकार आपसे और आपकी सरकार से है। जिलेवार खबरों की तरफ बढ़े उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। धौलपुर में सड़क सुरक्षा अभियान के तहत अवैध वाहनों पर हुई कार्रवाई, छात्रों को किया गया जागरूक। राजस्थान में डेयरी विकास को मिली नई गति, 1000 करोड़ के कॉर्पस फंड से होगा बड़ा निवेश। दिलवाड़ा विद्यालय में तंबाकू मुक्त अभियान की हुई शुरुआत, छात्रों ने ली शपथ। चलिए अब खबरों पर बात करते हैं विस्तार से। जायल ब्लॉक की रोटू ग्राम पंचायत में ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 360 से अधिक ग्रामीणों ने स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लिया। शिविर में टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान के तहत निक्षय मित्रों ने टीबी मरीजों को पोषण किट वितरित की। इस दौरान अधिकारियों ने बताया कि टीबी रोगियों को सामुदायिक सहायता उपलब्ध कराना और समाज में इस अभियान को जन आंदोलन का रूप देना ही मुख्य उद्देश्य है। शिविर में नई जांचें, एक्सरे और निक्षय पोषण योजना के तहत पंजीकरण भी किए गए। धौलपुर में जिला कलेक्टर श्री निधि बेटी और पुलिस अधीक्षक श्री विकास सांगवान के निर्देशन में परिवहन विभाग ने अवैध वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। जिला परिवहन अधिकारी श्री गौरव यादव ने बताया कि अब तक 250 वाहन जब्त किए गए हैं और 12 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना वसूला गया है। वहीं सड़क सुरक्षा अभियान के तहत राजकीय महाविद्यालय में सेमिनार आयोजित किया गया, जिसमें परिवहन निरीक्षक दीपक शर्मा ने छात्रों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया और गुड सैमरिटन योजना की जानकारी दी। विद्यार्थियों को यातायात नियमों की शपथ भी दिलाई गई। डीग में राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर जिला प्रशासन की ओर से शनिवार 8 नवंबर को देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। जिला मुख्यालय पर नेहरू पार्क से एकता मार्च निकाला जाएगा, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए पुनः नेहरू पार्क पर संपन्न होगा। मार्च में स्कूली बच्चे, स्वयं सेवक और अधिकारी शामिल होंगे। इसके साथ ही रक्तदान शिविर, स्वच्छता अभियान, चित्रकला और रंगोली प्रतियोगिता जैसे कार्यक्रम भी होंगे। वहीं शाम को वंदे मातरम थीम पर सांस्कृतिक संध्या आयोजित की जाएगी। जोधपुर पहुंचे राज्य के पशुपालन एवं डेयरी विकास मंत्री श्री जोराराम कुमावत ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल पर राजस्थान सरकार ने डेयरी विकास के लिए 1000 करोड़ रुपए के कॉर्पस फंड को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि यह कदम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मंशा के अनुरूप राज्य के डेयरी सेक्टर में नई क्रांति लाएगा। 2 दशक बाद हो रहे इतने बड़े निवेश से सहकारी डेयरियों और लाखों दुग्ध उत्पादकों को सीधा लाभ मिलेगा। नए डेयरी प्लांट अलवर, उदयपुर, बांसवाड़ा, भरतपुर और सवाई माधोपुर में स्थापित होंगे, जबकि अन्य जिलों में विस्तार और आधुनिकीकरण किया जाएगा। जो दुधारू पशु होते हैं उनको लोग घर में बांधते हैं और दूसरे पशुओं को आपने देखा होगा, अभी जैसे जो दूध देती है गाय तो उसे घर में बांधते हैं, दूध देना बंद करती है तो रोड पे छोड़ देते हैं। बैल उपयोग में आता है तो उसको उपयोग में लेते हैं, उपयोगिता नहीं है तो उसको रोड पे छोड़ देते हैं मैला और गंदा खाने के लिए। तो इस तरह से मनुष्य को, जैसे हम गोवंश को भी इस तरह से उन्होंने उसकी परवाह न करते हुए रोड पे छोड़ रखा है, जबकि गाय तो हमारी माता है, गाय तो हमारी माता है, उससे हमें दूध, दही, घी, छाछ सब कुछ मिलता है। उसका जैसे गोबर भी किसान के उपयोग में आता है, गोमूत्र भी सबके लिए दवाई के रूप में काम आता है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दिलवाड़ा में टोबैको फ्री यूथ कैंपेन 3.0 की शुरुआत की गई। इस अभियान का उद्देश्य विद्यालय परिसर और आसपास के क्षेत्र को तंबाकू उत्पादों से पूरी तरह मुक्त बनाना है। शिक्षक श्री किशोर कुमार ने बताया कि यह अभियान भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 9 नवंबर से 8 दिसंबर तक पूरे देश में चलाया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान शिक्षक श्री देवेंद्र गंडेर ने तंबाकू के दुष्प्रभावों पर जानकारी दी और छात्रों, शिक्षकों व ग्रामीणों को तंबाकू उत्पादों का सेवन न करने की शपथ दिलाई। छात्र आगामी 60 दिनों तक विद्यालय परिसर को तंबाकू मुक्त बनाने का अभियान चलाएंगे। ब्यावर कलेक्ट्रेट सभागार में शुक्रवार को जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ की अध्यक्षता में हुई। बैठक में मसूदा विधायक श्री वीरेंद्र सिंह कानावत सहित अधिकारी व जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सांसद ने राजीविका उत्पादों की मार्केटिंग, सोलर दीदी और लखपति दीदी मॉडल को ब्लॉक स्तर तक बढ़ाने के निर्देश दिए।
उन्होंने कृषि नरेगा, पीएम आवास, फसल बीमा और सिंचाई योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और कहा कि सभी विभाग निष्ठा व पारदर्शिता से कार्य करें ताकि योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद मुझसे बात करने के लिए। और आज जो दिशा की मीटिंग हुई है बहुत अच्छे से हुई है, और जितने भी विभाग हैं, जितनी भी योजनाएं हैं जो प्रधानमंत्री जी ने शुरू की हैं और जो धरातल तक आनी चाहिए, उसके बारे में बहुत अच्छे से हर चीज़ों की विवरण से और डेटा के साथ हर चीज़ की बात हुई। और काफ़ी लंबी मीटिंग हुई है हमारी, और काफ़ी कुछ अच्छा चल रहा है, काफ़ी किसी क्षेत्र में अच्छा नहीं चल रहा है, उसके बारे में बात हुई है। और कलेक्टर साहब ने भी, सब जितने भी यहाँ पर ऑफिसर्स बैठे थे, उनको भी निर्देश दिया है कि हर चीज़ें अच्छी तरह से हों, और जो योजनाएं, जहाँ पे भी मुश्किलें आ रही हैं और जहाँ जहाँ पर जो परसेंटेज सही नहीं है, काम सही नहीं हो रहे हैं, तो उसका रिव्यू किया जाए। और सख्ती से हम लोगों ने बोला है, और कई कई क्षेत्र में काम अच्छे भी, क्योंकि देखिए अभी ये नया डिस्ट्रिक्ट बना है, तो अभी शुरुआत है और मेरे ख्याल से काम अच्छा होगा। और मैं लोगों से यही कहना चाहूंगी कि जहाँ पर भी मुश्किलें हैं, आप लोग आकर बोले, अपनी समस्याओं को बताएं, क्योंकि कई लोगों को योजनाओं के बारे में पता ही नहीं है। तो लोगों को भी योजनाओं के बारे में जानना चाहिए, थोड़ा उत्सुक होना चाहिए कि जो इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं सेंटर से या राज्य तक आ रही है, उनकी जानकारी लें, और उनसे उनको भी आराम मिलेगा, फायदा मिलेगा। और जो भी वहाँ के सरपंच हैं, प्रधान हैं, और जो भी ऑफिसर्स हैं, उनसे बात करें तो मेरे ख्याल से उनको संतुष्टि मिलेगी। और कलेक्टर साहब हैं, यहाँ ऑफिस में आए और लोगों से भी बात कर सकते हैं अगर लोग। मुख्यमंत्री शिवरलाल शर्मा के निर्देशानुसार राज्य भर में चल रहे सड़क सुरक्षा अभियान के तहत डीडवाना जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत और पुलिस अधीक्षक रीचा तोमर ने की। बैठक में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम, ब्लैक स्पॉट सुधार और क्षतिग्रस्त सड़कों के मरम्मत कार्यों की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने एक सप्ताह में आवश्यक सुधार, संकेतक बोर्ड लगाने और ओवरलोड वाहनों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। एसपी रीचा तोमर ने शराब पीकर वाहन चलाने और बिना हेलमेट वालों के खिलाफ सख्ती के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को लेकर किसानों से सुझाव लेने हेतु आत्मा परियोजना सभागार में कार्यशाला आयोजित की गई। जिला कलेक्टर श्री अभिषेक सुराणा ने स्वयं इसका पर्यवेक्षण करते हुए किसानों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि यह योजना फसल विविधीकरण, उत्पादक वृद्धि और ग्रामीण आजीविका को सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। योजना के अंतर्गत 11 विभागों की 36 योजनाओं को एकीकृत किया गया है। कार्यशाला में प्रगतिशील किसानों, कृषि विशेषज्ञों और अधिकारियों ने नवाचार आधारित खेती और तकनीकी कृषि पद्धतियों पर अपने सुझाव साझा किए। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्री भागीरथ शाख ने रामलीला मैदान स्थित मतदान केंद्र संख्या 138 का निरीक्षण किया। इस दौरान बूथ लेवल अधिकारी श्री रमेश चंद मीणा मौजूद रहे। उन्होंने वहां आए लोगों को मतदाता सूची में नाम जोड़ने, सुधार करने और जानकारी संशोधित करने के बारे में बताया। साथ ही आईसीआईसीआई बैंक के कर्मचारियों को भी इस कार्यक्रम की जानकारी दी गई और उन्हें मतदाता सूची में जरूरी सुधार के लिए प्रेरित किया गया। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती और जनजाति गौरव वर्ष के अवसर पर सलुम्बर में एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। यह कार्यशाला भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन केंद्र उदयपुर और कृषि विभाग सलुम्बर के संयुक्त तत्वावधान में हुई। कार्यशाला में किसानों को राष्ट्रीय मिशन ऑन एडिबल ऑयल योजना की जानकारी दी गई। इस योजना का उद्देश्य देश में खाद्य तेल उत्पादन बढ़ाकर आयात पर निर्भरता घटाना है। मुख्य अतिथि श्री आरपी शर्मा ने कहा कि सरसों, तिल, मूंगफली और सोयाबीन जैसी फसलों की वैज्ञानिक खेती अपनाकर किसान अपनी आय बढ़ा सकते हैं। बीकानेर विधायक श्री जठानंद व्यास ने शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन जनसुनवाई की। वार्ड 60 और 61 में हुई इस जनसुनवाई में निगम, जलदाय और बीकेसीएल विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। विधायक श्री व्यास ने कहा कि आमजन की समस्याओं का समाधान उनकी प्राथमिकता है और इसके लिए लगातार जनसुनवाई की जा रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी शिकायतों का निस्तारण 7 दिन के भीतर कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
स्थानीय लोगों ने पानी, बिजली, सड़क और स्वच्छता से जुड़ी समस्याएं रखी। विधायक ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल से जिला अस्पताल और अन्य स्वास्थ्य केंद्रों की व्यवस्थाओं में बड़ा सुधार हुआ है। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में भी आधारभूत सुविधाओं में वृद्धि की गई है। बीकानेर में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री सुमित गोदारा ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल पर शुरू किया गया गिव अप अभियान बेहद सफल रहा है। उन्होंने कहा कि अब तक प्रदेश में लगभग 70 लाख जरूरतमंद लोगों को खाद्य सुरक्षा से जोड़ा गया है, जो एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। उन्होंने बताया कि अब तक प्रदेश के सभी 40 जिलों में समीक्षा की जा चुकी है, जिसमें बीकानेर तीसरे स्थान पर रहा है। मंत्री ने कम प्रगति वाले ब्लॉकों के अधिकारियों को चेतावनी दी और अच्छे प्रदर्शन वाले जिलों की सराहना की। खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग की आज हमने समीक्षा बैठक रही। पूरे राजस्थान में पिछले 5 माह से दौरे करते हुए आज अंतिम जिला 41वां जिला मेरे स्वयं का गृह जिला बीकानेर जिले में बैठक आयोजित की गई। मुझे आपको बताते हुए हर्ष है, राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री जी श्री भजनलाल शर्मा जी के निर्देश अनुसार हमने गिव अप कैंपेन शुरू किया और जिसमें पिछले साल 1 नवंबर से जो कैंपेन शुरू किया, जिसमें आज दिनांक तक 43,18,000 लाभार्थियों द्वारा स्वेच्छा से गिव अप कर दिया जा चुका है और जिसमें बीकानेर जिले में भी राजस्थान में तीसरे नंबर स्थान पर गिव अप में 1,50,123 लाभार्थियों द्वारा स्वेच्छा से गिव अप किया जा चुका है। साथ में हमारे विभाग द्वारा ई-केवाईसी नहरवारी अभियान चलाया गया, जिसके तहत 27 लाख लाभार्थियों द्वारा 31 मार्च तक स्वेच्छा से ई-केवाईसी नहीं कराया गया, वो योजना से बाहर हुए। तो 43,18,000 गिव अप, जिससे कि राजस्थान सरकार को सालाना सिर्फ गेहूं में 840 करोड़ की जो अपव्यय थी वो बचत हो रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जब ये गिव अप कैंपेन प्रारंभ किया गया और ई-केवाईसी अनिवार्य प्रारंभ किया गया, तो हमारे सीएम साहब द्वारा निर्देशित करते पोर्टल चालू किया गया और जिसमें 26 जनवरी से जो पोर्टल चालू किया गया, आज दिनांक तक 70 लाख नए लाभार्थी जोड़े जा चुके हैं। बीकानेर जिले में भी 1,51,000 से ऊपर नए लाभार्थी जुड़े, जो लंबे सालों से अनेक वर्षों से जो खाद्य सुरक्षा में अपने नाम जुड़ने का इंतजार कर रहे थे, भजनलाल शर्मा जी के कुशल नेतृत्व में राजस्थान एक मॉडल स्टेट भारत के रूप में भारत में उभरा है, जहां इतनी बड़ी संख्या में लोगों द्वारा गिव अप किया गया है। और इस गिव अप के माध्यम से न सिर्फ उन जो नए लाभार्थी जुड़े उन्हें 5 किलो गेहूं मिलेगा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण कल्याण योजना से, बल्कि दूसरा उन्हें मुख्यमंत्री रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना से 12 सिलेंडर मिलेंगे। तीसरा मुख्यमंत्री आरोग्य आयुष्मान योजना से चिकित्सा लाभ मिलेगा और चौथा मुख्यमंत्री दुर्घटना सुरक्षा बीमा योजना से 5 लाख की बीमा राशि, उन्हें 5 लाख की दुर्घटना में सहायता मिलेगी। दूसरा, राशन डीलर्स को हमारे उचित मूल्य दुकानदार उनको कमीशन टाइम पर मिले, उसकी भी बैठक में समीक्षा की गई। और तीसरा, जो 92 दुकानें बीकानेर जिले में रिक्त है, उनके भी इंटरव्यू 30 नवंबर तक कराकर साक्षात्कार कराकर न सिर्फ बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलेगा, बल्कि उपभोक्ताओं को भी परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। इसको बैठक को लेकर हमारी बैठक आयोजित की गई और गिव अप कैंपेन हमने 31 दिसंबर तक बढ़ाया गया है। हमें उम्मीद है कि हम लगभग 50 लाख से ऊपर लाभार्थी यहाँ स्वेच्छा से राजस्थान में गिव अप करेंगे, जो कि पूरे भारत में प्रधानमंत्री द्वारा गिव अप सिलेंडर योजना लाएगी। उसके बाद दूसरा ही ऐसा मॉडल है जहाँ आम नागरिकों द्वारा स्वेच्छा से किसी योजना से अपना नाम हटाया गया सरकारी। राजसमंद जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अरुण कुमार हसीजा ने आमजन से अपील की है कि वे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में सक्रिय भाग लें। उन्होंने बताया कि बूथ लेवल अधिकारी घर घर जाकर गणना प्रपत्र बांट रहे हैं, इसलिए हर पात्र मतदाता 4 दिसंबर तक यह फॉर्म भरकर बीएलओ को जरूर सौंप दें। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार यह अभियान 28 अक्टूबर 2025 से शुरू होकर 7 फरवरी 2026 तक चलेगा। 9 दिसंबर को मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित किया जाएगा और 9 दिसंबर से 8 जनवरी तक दावे आपत्तियां ली जाएंगी। सभी प्रक्रियाओं के बाद 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची जारी रहेंगी। मतदाता सूचियों का जो गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम पहले आज से लगभग 23 साल पहले 2002 में हुआ था और अब 2025 में निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार फिर से विशेष गहन पुनरीक्षण किया जा रहा है। इसके लिए हमारे बीएलओ एक मतदाता के पास में जाएंगे और उनसे संपर्क करेंगे और उनसे एक इन्यूमरेशन फॉर्म वहाँ पे भरवाएंगे और उस इन्यूमरेशन फॉर्म में उसकी मतदाता की सामान्य जानकारी होती है और उसका एक फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ का उसको चिपकाना होता है। तो इस विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान जिन मतदाताओं के 2002 की मतदाता सूची में नाम थे, उनसे
कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लिया जाएगा। तो हमारे BLOs द्वारा जो मैपिंग की गई है अभी तक 73% वोटर्स की मैपिंग कर दी गई है, यानी कि 73% मतदाताओं के 2002 की मतदाता सूची में नाम किस क्रमांक पे थे ये ज्ञात कर लिया गया है। तो इन लोगों से हमको कोई भी डॉक्यूमेंट लेने की ज़रूरत नहीं होगी, केवल इनको एक अपना पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो उस फॉर्म पे लगाना है, बाकी सामान्य जानकारियाँ उसमें भरनी है। और इसमें हमने देखा कि जो 27% लोग बच रहे हैं वो जनरली घर में जो दूसरे स्थानों से विवाह होकर जो बहुएं आई है उनके माता पिता का 2002 की मतदाता सूची में नाम वो किसी दूसरे ज़िले से आई हैं या दूसरी विधानसभा क्षेत्र से आई हैं, तो वहाँ से उनके माता पिता का एपिक कार्ड मंगा के हम उनका नाम सर्च कर लेंगे 2002 की वोटर लिस्ट में, और हम कोशिश करेंगे कि हमारे 99% वोटर्स से हमको किसी भी तरह का कोई डॉक्यूमेंट नहीं लेना पड़े। इस विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि कोई भी पात्र मतदाता का नाम नहीं छूटना चाहिए, सभी पात्र मतदाताओं का नाम इस वोटर लिस्ट में आना चाहिए, उसी दिशा में हम आगे प्रयास कर रहे हैं। तो सभी मतदाताओं से ये अपील है कि BLO उनके घर आएंगे तो उनको जो भी सामान्य जानकारी है वो उपलब्ध कराएं और एक पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो उनको उपलब्ध कराएं ताकि उनका 2026 की जो नई मतदाता सूची है उसमें नाम जोड़ा जा सके। राजसमंद कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय नशा मुक्त भारत अभियान समिति की बैठक हुई, जिसमें जिले में चल रहे अभियान की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में 6 अक्टूबर को हुई पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों की पालना पर चर्चा की गई और यह तय किया गया कि जिले के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में नशा मुक्ति से जुड़ी जागरूकता गतिविधियां लगातार चलाई जाएंगे। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि राजमार्गों की प्रमुख स्थलों और टोल नाकों पर नशा मुक्त भारत अभियान के शुभ अंकर लगाए जाएंगे ताकि आमजन में जागरूकता बढ़े। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जयपुर जिले के लालवास कस्बे में देशभक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। सनफ्लावर एकेडमी सेकेंडरी स्कूल में CRPF बटालियन के जवानों, विद्यार्थियों और शिक्षकों ने एक साथ वंदे मातरम का सामूहिक गायन कर देश प्रेम की भावना को नई ऊंचाई दी। कार्यक्रम में देशभक्ति और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने माहौल को भावनात्मक बना दिया। जयपुर जिले की ग्राम पंचायत छपराड़ी में जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा के तहत जिला स्तरीय कृषक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को उन्नत कृषि तकनीक, जैविक खेती और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही धरती माता बचाओ अभियान के तहत किसानों ने पर्यावरण संरक्षण की शपथ भी ली। संगोष्ठी में भगवान बिरसा मुंडा के योगदान को याद करते हुए उनके विचारों से प्रेरणा लेने का संदेश दिया गया। राजस्थान सरकार प्रदेश में चिकित्सा सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। इसी के तहत बयाना विधायक श्रीमती रीतू बनावत ने उप जिला अस्पताल का निरीक्षण किया और कहा कि जनता को बेहतर इलाज मिलना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने अस्पताल के वार्ड, OPD, जनाना अस्पताल और जांच केंद्रों का जायजा लिया तथा अधिकारियों को जल्द सुधार कार्य पूरे करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान पता चला कि सोनोग्राफी सेवा फिलहाल बंद है, जिस पर विधायक ने नए डॉक्टर की जल्द नियुक्ति कर सुविधा दोबारा शुरू करने को कहा। हॉस्पिटल का निरीक्षण करने का ये उद्देश्य था कि कैसी व्यवस्थाएं हॉस्पिटल की चल रही है और मेरी जानकारी में था कि और हम अभी जो डॉक्टर्स आए, कई डॉक्टर्स आए हैं, तो डॉक्टर आए तो गायनेक के भी 2 डॉक्टर हमारे पास हो गए। पहले हमारे साहेब सिंह जी अकेले डॉक्टर थे, तो कई बहुत लंबे समय से हमारी जो सोनोग्राफी मशीन जो विनय जी अग्रवाल है उन्होंने यहाँ डोनेट की थी कल्याण फाउंडेशन के द्वारा, और सभी लोगों के कहना था कि वो चालू है। तो मेरी जब डॉक्टर रेणु दायमा आई थी तभी बात हुई थी कि ये चालू हो जाएगी सोनोग्राफी मशीन, और लगातार मेरा सरकार से भी, मंत्री जी से भी रहा कि सोनोग्राफी मशीन चालू हो, सोनोलॉजिस्ट भी हमें मिले। तो उन्होंने कहा कि नए जो सोनोलॉजिस्ट आएंगे हम आपको देंगे। और अभी हाल फिलहाल हमारा ये था कि किसी भी पेशेंट को बाहर सोनोग्राफी कराने नहीं जाना पड़े, इसके लिए अभी बात हुई है। डॉक्टर साहब को मैंने निर्देश दिए हैं जो PMO हैं कि भाई आप जो रेणु दायमा जी हैं उनका रजिस्ट्रेशन करवा के और गायनिक की जो सोनोग्राफी वो शुरू की जाए। और अभी जैसा हॉस्पिटल का विजिट किया तो उसमें भी देखा, ICU वार्ड जो बच्चों का है वो भी देखा, इमरजेंसी OPD सारी चीज़ देख के आई हूँ, जनाना भी देखा। तो व्यवस्थाएं ठीक चल रही हैं
और जो भी कमी पेशी मुझे लगी छोटी छोटी, वो मैंने डॉक्टर साहब को बताई है, निर्देश दिए हैं कि उनका समाधान किया जाए समस्या का, ताकि आम व्यक्ति को अपने बीमारी के समय में कोई परेशानी नहीं आए। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिले में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान जारी है। इसके तहत 4 दिसंबर तक बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं से परिगणना फॉर्म भरवा रहे हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर श्री कानाराम ने सवाई माधोपुर विधानसभा क्षेत्र के कई बूथों पर जाकर अभियान की प्रगति देखी और बीएलओ से बातचीत की। उन्होंने कहा कि हर मतदाता को सही जानकारी देना हमारी लोकतांत्रिक जिम्मेदारी है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मतदाताओं से सीधे संवाद किया और फॉर्म सही भरने के लिए प्रेरित किया। कलेक्टर ने लापरवाही बरतने वाले कुछ बीएलओ को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। प्रदेश की जनता को स्वस्थ, खुशहाल और समृद्ध रखने के उद्देश्य से भजनलाल सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में कपासन में 3 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्यान का पूर्ण रुद्रार करवाया गया है। कपासन विधायक श्री अर्जुन लाल जिनकर ने बताया कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप नगरपालिका ने इस पार्क को आधुनिक सुविधाओं से लैस बनाया है। यहाँ ओपन जिम, योग पथ, बम्बू हट, हर्बल गार्डन, फुआरे, बच्चों के झूले और रॉक गार्डन जैसी आकर्षक सुविधाएं जोड़ी गई है। पार्क में खास लाइटिंग से इसकी खूबसूरती शाम को और निखर जाती है। विधायक ने बताया कि सरकार का लक्ष्य है कि हर नागरिक स्वस्थ और प्रसन्न रहे। कपासन में श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क का नवीनीकरण नगर पालिका के बोर्ड के द्वारा किया जा रहा है। इसकी लागत लगभग 3 करोड़ 80 लाख रुपए है। जैसा कि मुख्यमंत्री जी का मंतव्य है कि प्रदेश में सारी जनता स्वस्थ रह सके, अच्छे उनको घूमने की जगह मिले, स्वच्छता मिले, इसके निमित्त उन्होंने नगर पालिका के द्वारा, बोर्ड के द्वारा, हमारी चेयरमैन साहिबा के द्वारा बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ है पार्क का। इसके अंदर घूमने के लिए पाथवे है, ओपन जिम है, हर्बल गार्डन है, सिटिंग एरिया है। ओपन जिम के अलावा भी अनेक प्रकार की एक्टिविटीज भी है और कुछ कार्यक्रम वहाँ पर नियमित रूप से चले, इसके लिए कैंटीन की व्यवस्था, घूमने की व्यवस्था, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए अच्छी रोशनी की व्यवस्था, सारा काम किया है। जैसा कि मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश के अंदर स्वच्छता को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर के अलग जगह रखी है और उसी निमित्त नगर पालिका कपासन भी उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके चल रही है। और मैं सोचता हूँ कि कपासन के अंदर एक बहुत ही अच्छा गार्डन, जो शायद इस चित्तौड़ जिले में नहीं होगा, इतना बढ़िया सुंदर पार्क बनाया है नगर पालिका ने। मैं नगर पालिका को तो धन्यवाद देना ही चाहता हूँ और इसी संबंध में मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने इस पहल को आगे बढ़ाने का काम किया। सलूम्बर जिले के सनाड़ा स्थित राजकीय एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल ने खेल के क्षेत्र में बड़ा मुकाम हासिल किया है। राज्य सरकार द्वारा जनजातीय छात्रों को प्रोत्साहन देने के लिए चलाए जा रहे इस विद्यालय के कुल 17 खिलाड़ियों का चयन ओडिशा में होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता राहुखेटा ओडिशा के लिए हुआ है, जो 10 से 16 नवंबर तक आयोजित होंगी। विद्यालय प्राचार्य श्री जय मीना ने कहा कि यह उपलब्धि छात्रों की मेहनत और शिक्षकों के मार्गदर्शन का परिणाम है। प्रशिक्षक पूजा चौधरी और राहुल बलिहारा के निर्देशन में खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। इस सफलता से सलूम्बर क्षेत्र में खुशी और गर्व का माहौल है। 41 जिले 41 खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजय समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।